अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं असर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास हबीब राना और अली वासी साहब। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बड़ा मॉल डाला आप लोगों ने, मैं एक दिन नहीं आया, आपने मॉल ही डाल दिए हैं। हमने चेंज कर दिया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारे पीछे ये जो जंगला आपको नजर आ रहा है, ये वो जंगला है जिसके पैसे अशरफ जई साहब के भाई ने ठेका जो लिया था, ये वो वाला है। ठीक है, ग्रीन कलर का। मुझे तो लगा तुम कहोगे इसकी उस तरफ इमरान खान साहब का वो बैरक्स है। अफगानिस्तान में थोड़ी है वो। तो ये अफगानिस्तान की बात क्यों करनी थी? कहना तो डाला के हम बैठे हैं इधर, इमरान खान साहब की भी वो आवाज आएगी, छोड़नी है बड़ी छोड़ो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आके कहें कि जी वो मैंने उनकी देखी हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं साफी सारे के सारे, ऐसी नहीं होती बैरक, मैंने देखी हुई है। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि अली जो है वो आगे चलता जाए और खान साहब की शान में मजीद गुस्ताखियां करें, हम आपको बताते हैं। मैं की नहीं, मैं तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लोता था। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं तौर पर जो है वो इस वक्त अमन है, शांति है, दोनों अतराफ से जो है वो कोई फायरिंग नहीं हो रही है और हम यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, व्हाट अली इज डूइंग इज, कल अली ने आते साथ ही हमला कराया था ना अफगानिस्तान पे, बड़ा खुश था। कल जब मैंने प्रोग्राम आप लोगों का देखा, अली ने आते साथ ही कहा कि भाई आज तो हमला हो गया, जंग जीत ली हुई है। ठीक है, तो इसलिए अली जो है ना आज उसको कवर अप कर रहा है। कल लोगों ने उसको कहा कि तूने आज साथ ही हमले कर दिए यार। अली है सरेंडर करा दिया, हो गया, मैंने अमन करा दिया। व्हाइट फ्लैग्स हो गए हर तरफ से, उनकी तरफ से हुए साढ़े। अच्छा नाज़रीन, व्हाइट फ्लैग्स पता नहीं वहां से हुए ही नहीं हुए। इंपॉर्टेंट खबरें हमारे पास। इमरान खान पॉडकास्ट नजर आ रहा है, कोई लाइटें नजर आ रही हैं? नहीं, उनकी तरफ पाबंदी है पॉडकास्टिंग के ऊपर, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते, तस्वीर साजी और इस किस्म की नहीं उन पे बिलीव रखते हैं। आपको पता नहीं है वो इसलिए तो वो उनको वो फलस्तीनी जर्नलिस्ट और बाहर के जर्नलिस्ट जो है वो उनकी तारीफें कर रहे होते हैं कि ऐसे परफेक्ट मुसलमान होने चाहिए। कितों ले आता। अच्छा जी नाज़रीन, कल इमरान खान साहब पाकिस्तान में जो उस तरह के हैं बेहतरीन लीडर, उनको अस्पताल लेके जाया गया रात को और फिर उसके बाद उनकी आंख के अंदर चेकअप को हुआ। सुनना था कोई एक और इंजेक्शन लगा दी, टीका पे टीका लगाई जा रहे हैं खान साहब। कोई देख भी रहा है कौन सा टीका लगा रहे हैं या बस लगा देते हैं? यही तो मसला है अली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। उनकी फैमिली यही कह रही है, कोई देख ही नहीं रहा कौन सा टीका है, टीके पे टीका चल रहा है। और नाज़रीन उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद खबरें हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो दहशतगर्दों के साथ हैं, हम पाकिस्तान फौज के साथ नहीं है। उन्होंने तो ये बात की है, ठीक है अली। अब इसकी जो है ना थंब भी नेल भी इस तरह का निकलना चाहिए कि हम दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं। कौन कह रहा है? सुहेल अफरीदी साहब, वो हम डिस्कस करेंगे ये बात। शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया, ये कोई रेसिज्म नहीं हो रहा ये। हाँ, अभी हम ये भी शाहीन अफरीदी ने आउट किया है अभी पहली बॉल पर आज। आई टोटली स्टैंड विद शाहीन अफरीदी एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग सुहेल अफरीदीज कमेंट्स। आई एम नॉट डूइंग रेसिज्म। Why Ali is saying this is because अली पे आजकल वैसे ही बड़ा इल्जामात की बौछार है कि अली पंजाबी शोविनिस्ट, रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेक न्यूज़ की बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो आज एक और आदत खैर रोज़ ही चल रही होती है। बड़े बड़े मशहूर साबर शाकर टाइप के साफ़ी जो है, उन्होंने आज भी एक AI जनरेटेड तस्वीर थी, उसको भरपूर तरीके से उन्होंने वो करते रहे, रीट्वीट होते रहे। और फिर ऐसा था कि सुबह के टाइम जो शुरू हुआ 10 बजे की, मतलब सुबह अर्ली टाइम था, तब साबर शाकर साहब शुरू हुए। उसके बाद मुख्तलिफ साफ़ी जो है वो 2-2 घंटे के बाद यूके में, हाँ यूके में, हाँ तो वो उठ गए होंगे ना। हाँ, सुबह हाँ, फिर जैसे जैसे जहाँ उठते गए वहाँ भोंगियाँ मारते गए, उसको भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। उसके अलावा आज जो खान साहब की एक बहन वहाँ पर गई थी खान साहब की तबीयत पूछने के लिए, वो गिर गई हैं नौरीन साहबा, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, और उसके अलावा फिर ऑब्वियसली फिर जाते जाते ये भी देखते जाएंगे, बाय द टाइम हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा ये भी हिसाब लगा लेंगे कि आज हम जीत गए कि हार गए और हम बाहर हो गए। खत्म तो नहीं होगा, हाँ खत्म तो शायद नहीं होगा, नहीं, लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा ना, इतना हमें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना फिर, ठीक है। करें। इमरान खान साहब उनको जेल लेके जाया गया पहले तो, मतलब जेल से फिर वो रात को गए। और मजे की बात ये है कि वो कोई एक जेल में तो वो पहले ही थे। हाँ, हैदर मजीद हैं, ये कुछ समथिंग नाम के आदमी हैं, वो जो अपनी वालदा को लेके आते होते हैं अडियाला के बाहर, वाले को भी ख्वार करते हैं। हाँ, वो वाले भाई, वालदा को नहीं करते। मुझे नहीं पता, वो वाले भाई जो है उन्होंने जाके वीडियोस भी बना ली थी गाड़ियां आने जाने की, और वो फिर उन्होंने बाकी सवाल भी पूछे कि भाई अगर मैं बनी गाला से यहाँ पहुंच सकता हूँ, तो बैरिस्टर गौर साहब साथ वाले घर में सो रहे थे, वो क्यों नहीं आ सके? बैरिस्टर गौर साहब ने कहा ना कि मुझे रात को एक मैसेज के थ्रू बताया गया कि इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया जा रहा है उनके किसी प्रोसीजर के लिए। तो फिर विद इन PTI भी आपको पता ना हमले हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी हुआ है कि देखो ये आदमी चला गया, इसने वीडियो बना ली, तो आपका क्या मसला था? तो जरा एक्सप्लेन करें ना, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? इससे पहले तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैंसप्लेनिंग शुरू कर देंगे। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की फौरन ही दस्ती मैंसप्लेनिंग तो खवातीन को की जाती है ना, क्या बंदों को भी की जाए तभी मैंसप्लेनिंग होती है? सर उसका जोक ही ये था, अब आप बेड़ा करके ना करें उसके जोक। तो सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने जो प्रेस रिलीज जारी की फौरन की, और उसमें उन्होंने बताया कि जी इनको जो दूसरा इंजेक्शन था ये वाली चीज़ का वो लग गया है, और इनकी ECG भी की गई है, और वहाँ पर फिजिशियन भी मौजूद था, उन्होंने पहले प्रेप किया, फिर वो प्रोसीजर हुआ, और वो प्रोसीजर के दौरान स्टेबल रहे, और अल्लाह खैर सलाह। अब वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर सिक्योरिटी का जब देख कर ना लोगों ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है। फिर PTI के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए,
और उन्होंने इमरान खान को एग्जिट होते वक्त कुछ उनकी वीडियोस बनाई हैं जो कि आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये मल्टीपल गाड़ियां जा रही हैं और एक गाड़ी में उन लोगों ने उसका वो वीडियो में वो लेकर और फिर उसकी तस्वीर ले ली है और वो कहते हैं कि इसमें इमरान खान थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो थे या नहीं थे, पर उन्होंने कहा ए गड्डी सी की। तो अब वो तस्वीरों को लेकर चूम रहे हैं सारे पीटीए वाले, और उन्होंने चूम चूम के अपने मोबाइल जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि सैमसंग ने हालांकि बताया हुआ है कि आप डिप कर सकते हैं पानी में, लेकिन चूंकि जो सलाइवा होता है उसमें एसिड भी होता है, तो उनकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है ना, तो वो चूम चूम के स्क्रीन जो है वो खराब हो गई हुई हैं बहुत सारे लोगों की। मैं देख रहा था, मार देता वो जो कहते हैं हाँ, वो शॉर्टेज हो गई है। सैमसंग वालों ने वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी स्क्रीन नहीं, इतनी ना चूमा चाटी करें, वो रमजान का महीना है। बहरहाल वो गाड़ी को उन्होंने वारंटी है इनकी, बकरीद तक चलती रहेंगी इनकी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नहीं, वो इतना लंबा काम है, उनके पास इतनी स्क्रीन भी नहीं है। तो इस तरह का मामला हुआ है। बड़ा वो कीदत का समा था कल रात, और बहुत से लोगों ने तो वो जो दीदार कर लिया जबरदस्ती। हाँ। वो टेंटेड जो थी उसमें से अंदर इमरान को बिठाकर और फोटोशॉप करके वो टेंटेड में से लाइट अंदर जलाकर गाड़ी में, यानी आप जब दूर से देख रहे हैं ना कोई लाइट नहीं जा रही, जब जूम इन करके लाइट जलाई है अंदर गाड़ी में, और इमरान को उन्होंने ना एक अक्स वो कर दिया ताकि जो शबी आ गई उनकी, मतलब शबी आ गई। हाँ, पता चला कि शबी, तो इसमें ये पता चला कि खान साहब ऐसे तो नहीं थे, नहीं वो वाला मामला नहीं है, और वो पता नहीं चल रहा। तो नहीं, वो टीका आंख में लगता है ना भाई, आंखें आइरिस में लगता है जाके, तो उस वक्त के लिए तो उन्होंने कवर किया होगा ना उसको घर भेजने के लिए, तो हो सकता है कवर किया होगा। इतना डीप तो मैं नहीं गया हूं। हाँ, नहीं आगे चले आप। तो बहरहाल वो वाला सिलसिला फिर हो गया, और वो वहाँ से चले गए, और फिर बाकी जो इनकी कार्रवाई है वो तो फिर चल ही रही है। लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि जी हमने उनका कंसेंसस लिया है इमरान खान साहब का ये काम करने से पहले। तो अब हो गया है। अब देखें, बातें इतनी थी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि भैया जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने प्रिजनर से पूछना है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा कहाँ इलाज कराऊँ, तो हम बेहतरीन इलाज करा रहे हैं जहाँ पर है, तो जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। अल्लाह खैर सलाह। ये डरे उस दिन से जिस दिन इन्होंने ये फैसला कर लिया कि जेल मैनुअल के तहत ही वो जो खाना है ना, इनको वही खाना मिलेगा। तो वो अगर कर लिया ना इन्होंने, ये गवर्नमेंट ने, वैसे तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि जो आज फैसिलिटीज इमरान को मिल रही हैं कल शायद हमें भी मिल जाएं। तो वो उस उम्मीद पर वो कोई बात नहीं करते। वहाँ का मतलब इमरान आ गया तो इनको उसने क्या करेगा यार, वो जो पहले कर चुका है और उसके अलावा क्या करना है। ऐसे नहीं होगा। अगर खान साहब की दोबारा बारी लग गई ना तो बस फिर ये सारों की बारी लगेगी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, जेल मैनुअल के मुताबिक हॉस्पिटल की चॉइस नहीं हो सकती। अब पीटीआई कह रही है एक स्पेसिफिक अस्पताल है, यहाँ लेके जाएं और फैमिली को लेके जाएं। उसके लिए फिर सपोर्ट में दीगर सहाफ़ी वगैरह भी आते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब भी पिछले दिनों ये बात चल रही थी, तब भी मेहर बुखारी साहबा ने एक बड़ी डिटेल ट्वीट की थी। आज भी उनकी एक ट्वीट आई हुई है, उसमें वो जो है ना बड़ी अच्छी कड़ियाँ मिलाती हैं। वो कहती हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जब बारी थी तो आपने उनको बाहरी मुल्क से भेज दिया, ठीक है, जमानत दे दी, सब कुछ कर दिया, और आपने भगा दिया उनको बेसिकली। और एक दूसरा वजीर आजम है, उसको आप जो है वो नहीं दे रहे। तो इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? मतलब ये बात क्या आप ये कहेंगे कि जी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन और एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फर्क है? खुदा ना खास्ता खान साहब पे भी अगर, अब ब्लड प्रेशर खान साहब का बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट उसमें खराब आ जाती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसका जवाब ये है कि मैं अभी रमज़ान है तो नया शुरू हुआ, तो मैं सुबह उठा 11-12 बजे, तो मेरी एक रूटीन है, मैंने अपने तंदूर वाले को कॉल की, मैं कहा यार 2 कुलचे बरीक किनारे और 200 के चने और 2 पूड़ियाँ ना भेज देना। उसने कहा भाई रोज़े हैं, मेरी 4 बजे तंदूर खुलना है। ये जवाब है मेहर बुखारी के सवाल का। अली आप बताओ फिर, रान साहब ने तो अपनी चने और तंदूर की बात बता दी है, ये सारी वो चीजें रान साहब जो मैं नहीं खा सकता। तो वो लॉजिक से बात नहीं करती तो हम क्यों करें? कल मैं नहीं आया ना, हमारी क्या मजबूरी है कि हम लॉजिक में, लॉन्ग टर्म उमर है, मतलब ये इतने अजीबो-गरीब लोग हैं, ये शुडलियां छोड़ देते हैं, और फिर आप जैसे इंटेलिजेंट लोग हमें कहते हैं कि हम इनकी कोई लॉजिकल जवाब नहीं यार, कोई लॉजिक देना। यार क्या मतलब है, क्या लॉजिक नहीं, वो लॉजिक माशाल्लाह इतनी लंबी जाके नीचे उनको पहले आप उनको जाके कहें ना मेहर बुखारी को कहें बनाती हैं वैसे तो वो, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूं, मतलब एक आदमी है उसकी आंख खराब हो रही है, व्हिच इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, बट इफ दैट आई इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कोई ब्रेन हैमरेज हो रहा है, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू से कि भाई निकालो खान साहब को जेल से, जहां भी अस्पताल में मिलता है इलाज करा लो। हम करीब पड़ते हैं ना आपको,
आप हम पे ये चीजें डाल देते हैं, मेहर बुखारी को क्यों नहीं कहते? सर वो कि ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ कि ਅਸੀਂ माड़े हाँ तो वो ਉੱਚੇ नहीं, ने। मेरा ख्याल है एक तो लाइफ थ्रेटनिंग वाली बात है, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब डिमांड ही नहीं कर रहे बाहर जाने की। मियाँ साहब तो मान गए थे मियाँ साहब को जाके, लेकिन 14 महीने मियाँ साहब ने जेल गुजारी। उसके बाद मियाँ साहब को उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने जाके, उनकी पार्टी के लोगों ने, खासतौर पर उनके भाई ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उनको जो है वो ये कन्विंस कर लिया था इस बात पर कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, आप थोड़े से बाहर जाएं, रिलैक्स करें, विल सेटल दिस, आप सिचुएशन को सेटल कर लेंगे। पैंट साढ़े छड़ दो, साढ़े छड़ दो। हाँ, तो क्या उसका जो अंजाम आर्मी हुआ? थी, जनरल बाजवा थे, उन्होंने भी ये फैसला किया। जनरल फैज़ हमीद जो थे वो ISI चीफ थे, उन्होंने भी ये फैसला किया। इमरान खान साहब को भी यही लगा। और नया नया जो है वो आपको पता है कि वाक़या हुआ था वो कश्मीर वाला, तो थोड़ी सी गवर्नमेंट अंडर प्रेशर थी। जो आर्मी चीफ थे उनको चाहिए थी एक अदद एक्सटेंशन, तो वो भी थोड़े से अंडर प्रेशर थे, उनको नवाज शरीफ साहब से कुछ चाहिए था। नवाज शरीफ के पास वो था देने के लिए, और उन्होंने वो उनको दे दिया। इमरान खान साहब जो है वो उस पर नाराज़ भी काफ़ी हुए थे। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है कि आर्मी चीफ को कोई टेंशन नहीं है 2030 तक, पहली बात। नंबर 2, जो इमरान खान साहब हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 3, वो अपनी पार्टी की किसी बात से कन्विंस नहीं होंगे, जैसे शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ साहब सुन लेते थे। मैंने आपको ये भी बता दूं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जब नवाज शरीफ साहब थे, तो मुझे बहुत काबिल एतमाद ज़राए से ये बात पता चली कि मरीम नवाज़ जो थी वो उनके साथ थी। आपको याद है वो भी जेल में थी, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था, उनसे मिलने के लिए भेजा गया था, और एक और कमरा था वहाँ पर ही वो रह रही थी उस वक्त। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके कमरे में बैठी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब आए और शहबाज शरीफ साहब के पास कोई बहुत अहम पैगाम था, तो मियाँ साहब ने मरीम को कहा कि बेटा आप जरा बाहर जाएं, मुझे शहबाज साहब से बात करनी है। सो दिस इज हाउ क्लोज दे आर। और वो अपने बात के बीच में मरीम को भी इंक्लूड नहीं करते थे, कम से कम उस वक्त नहीं करते थे। अब जाहिर है सिचुएशन डिफरेंट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड एवरीथिंग। तो मियाँ साहब की जो शहबाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस नवाज शरीफ के ऊपर था, ऐसा इन्फ्लुएंस इमरान खान के ऊपर किसी का नहीं है, इंक्लूडिंग बुशरा बीबी। ठीक है। फाइनली जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि जो आर्मी है, एक तो उसको ज़रूरत कोई नहीं है, दूसरे उसको ट्रस्ट कोई नहीं है। इमरान खान साहब को वो बाहर भेजने, तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे खुमैनी साहब को जो है वो जब उन्हें फैसला हुआ ना, अब अमेरिका को आइडिया हो गया कि शाह ने नहीं बचना, तो खुमैनी को उन्होंने इराक से फ्रांस भिजवा दिया कि भाई बजाय इसके कि ये फॉल करें और सुर्खे इधर कब्ज़ आ जाएँ, हुक्मरान हो जाएँ, हम किसी मौलवी को लें, मौलवी को जो है ना वो जगह बना दें। तो उनको फ्रांस भेज दिया गया था। जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो खान साहब भी कहीं फ्रांस, इंग्लैंड, UK, जर्मनी वगैरह कहीं चले जाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर कोई फॉल नहीं होने लगा। वो शाहीन साहब भाई साहब, तो वो परसों में उन्होंने रात को बगावत करवा के सुबह उठ के फिर उसी मुँह के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की क्या मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो इतने सारे इस्तीफे नहीं दिए लोगों ने? वो तो कह रहे हैं सबने इस्तीफे दे दिए। तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, अगर ऐसा हो गया तो। सर पहली तो बात ये है, आपने मेहर बुखारी की बात पे इतनी लंबी बात कर ली है। ये मतलब देखिए, मेहर बुखारी वो है जो लाइव टेलीविजन पे पकड़ी गई थी, जो कि मलिक रियाज से वो एक प्लांटेड शो कर रही थी। ये वो खातून है जिसने कि एक शो किया जो सलमान तासीर की इंस्टिगेट किया कि उसको मार दें। तो ये मतलब सर छोड़ें, आगे बढ़ें प्लीज़। अच्छा नहीं, आगे बढ़ने देते हैं ना। खैर जोरी, तुम कह रहे हो कि इदारे को कोई ज़रूरत नहीं है, फौजी सरबराह को कोई ज़रूरत नहीं खान साहब से बात करने की। भी मैं 2-4 दिन पहले तुम्हारे फेवरेट सहाफ़ी जो हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कालम लिखा था कैदी और कैदो। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इदारे ने कहा है कि हम मजबूत हैं और तुम मकबूल हो, मिल के टेबल पर बैठ के बात करते। वो तो ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कोई ज़रूरत कोई नहीं है। देखिए, वो सुहेल वड़ाई साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो ये कहीं से नहीं लग रहा। कुछ अरसा पहले तक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें नज़र आ रहे थे, वो अब कम्प्लीटली जो है वो बंद हो गए हैं। और उस वक्त आपको याद होगा वकास ने पूरी एक्सप्लेन की थी कि फ़ौज को उनकी ज़रूरत है। मैं बाय द वे आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि उनकी ज़रूरत है। आई थिंक वो कोई मुस्तकबिल की पेशबीनी कर रहे हैं। वो 2028-29 में जब भी उन्होंने इलेक्शन करवाना है तो वो पेशबीनी के तौर पर, यानी उनको कोई इमीडिएट ज़रूरत इस वक्त इमरान खान साहब की नहीं है। हो गई नहीं हुई ना। तो वड़ाई साहब भी मेरा ख्याल है एनालिसिस ही कर रहे हैं। कोई ऐसा उनके पास भी जो है ना वो डायरेक्ट खबर नहीं, डायरेक्ट सोर्सेज तो है। वो जहाज में बैठ के भी गए, तो कह रहे हो सोर्सेज नहीं। हाँ, तो डायरेक्ट सोर्स के साथ वंडर बॉय के साथ जहाज में ट्रैवल करते हैं। बस वो जहाज में रूस के बैठे रहते हैं, रूस के बैठे रहते हैं। वंडर बॉय को जहाज में अपने साथ ले जाता है, रुस्सा ही। सर वो नहीं है, वो थोड़ा प्यार भी है उनका। वो कभी कभार मतलब एयर होस्टेस आकर कहती है कि वड़ाई साहब आप कुछ लेंगे, वो ले लेते हैं और फिर वो कहते हैं उनको भी दे दें। वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अगर उसने भेजा, तो वो इस तरह का कुछ है। लेकिन वो मतलब ओके, अच्छा चलिए, इस तरह का जो काम जो चल रहा है धंधा, अब राणा साहब अच्छा, अब राणा साहब बात ये कि जो
रीजनिंग आपने तब दी थी ना कि इमरान खान की ज़रूरियात कहाँ हो सकती है, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट हमें समझ आती थी वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन या दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब हैं सोहेल अफरीदी साहब, उन्होंने एक तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने ये बातें गुफ्तगू की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी असल लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है, तालिबान से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और इससे पहले भी वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं जो कि शायद पॉपुलिस्ट रेटरिक के तौर पे वो करते हैं या उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी खतरनाक गुफ्तगू है एज ए चीफ मिनिस्टर। एक आम आदमी होता है, एक पार्टी का टिकट होल्डर होता है, कुछ होता है उसकी गुफ्तगू, और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकली हुई बात जो है वो मुख्तलिफ होती है। आज फिर उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की है। बेसिकली वो एक ऐसी पोजीशन में लेके आ रहे हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारे सूबे में दहशतगर्दी हो रही है। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाक़यात हुए हैं जहां शहादतें हुई हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की हुई हैं, कल भी हुई थी। उन्होंने एक हमला किया था, उससे जो एम्बुलेंस वापस जा रही थी उस एम्बुलेंस में हमला किया गया। अब मुझे ये बात समझाएं प्लीज़ आप कि ये जो इस वक्त है उनकी सारी कहानी, जिसके अंदर आज उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों को खड़ा कर लेंगे। जो याद है आपको एक ज़माने में इमरान खान साहब ने भी कुछ 10 लाख की टाइगर फोर्स इकट्ठी की थी। अल्लाह जानता है वो टाइगर किधर गए। खान साहब तो 2 साल से जेल में बंद पड़े हैं, तो 10 लाख टाइगर सड़कों पे क्यों नहीं निकले। अब वो फिर ये धमकियां दे रहे हैं और वक्तन फवक्तन वो रियासत को ही धमकियों के तौर पे इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप हमारे लीडर को बाहर नहीं निकालोगे या हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, तो हम इस तरफ चले जाएंगे। आपके ख्याल में इससे आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं? सर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक वीडियो आती है, सोहेल अफरीदी इस तरह ना नुक्कर में खड़ा है, कॉल पे बात कर रहा है, पीछे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है और एक बंदा ना यूं बैंड होके ना उसकी तस्वीर बना रहा है। वो वीडियो चलती है और उस पर खूब लान तान होती है। ना सिर्फ के जो मुखालिफ हैं वो करते हैं, पीटीआई के लोग भी करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये इधर हमने उसको इमरान के धरना दिया हुआ है, अली मीन गंडापुर देगे लेकर आ रहा है, वो कुर्बानियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, उसने डीआई खान बंद किया हुआ है, स्वाबी में वो बैठे हुए हैं और ये टिकटॉक के बना रहा है। अच्छा, वो मैंने पता किया सीएम हाउस से। जब मुझे फिर पता चला, आई हैव अ वेरी सॉलिड सोर्स, तो उससे मुझे सारा एक्सप्लेन किया। उसने कहा ये आम रूटीन की बात है, जब वो कोई साइड पर होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट कॉल ले रहा होता है या मीटिंग होती है, तो वो हल्का सा इशारा करता है, सिक्योरिटी ना लोगों को पीछे कर देती है क्योंकि हर वक्त उसके साथ लोग होते हैं, तो वो अपनी कॉल ले लेता है या वो अपना वो काम कर लेता है। वहाँ पर वो जो फोटोग्राफर था उसका नाम अब मैं भूल गया हूँ नाम, तो बहरहाल मैंने वो ट्वीट भी किया उसका नाम, और फिर उस लड़के ने जो फोटोग्राफर था उसने क्लियर की ये बात, उसने ट्वीट करके बताया कि भाई ये इस तरह का मामला था। सोहेल अफरीदी इस टाइम ही इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली इनसिक्योर कि वो जो अभी अली मीन गंडापुर में आके किया है ना इस्लामाबाद में, वो वहाँ पर बैठकर इनसिक्योर फील और करे वो यार, इतना मतलब अली अजीब मीन आदमी गंडापुर है, इस काम अजीब आदमी अली मीन गंडापुर, वो सोता भी नहीं है, वो पूरी रात बैठा रहा उसके खैबर पख्तूनख्वा के जो हाउस है उसके दरवाजे के बाहर, और वो लोगों ने उसकी इतनी वो वीडियोस बनाई, इसके इतने इंटरव्यूज किए। राजा आपको मैं अब गुनाह हूं कि मैं आपकी बातों पे मुस्कुराई जा रहा हूं, वो हमें नई ताजा खबर आ रही है। पता है कि आप लोग हैं विकेटें गिरने की ना, तो हम इसलिए खुश हो रहे हैं। बंदा 3 ओवर जो भी सूरत हाल है, 3 ओवर 13 रन 3 विकेटें, जान दे दे। अब नहीं किसने कर ली? शाहिन अफरीदी ने। आप बताएं ना, एक तरफ ये अफरीदी साहब है, सोहेल अफरीदी साहब रियासत को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे अफरीदी रियासत बचा रहे हैं। ये है फर्क। नहीं, ये सब वो रियासत को धमकियां नहीं दे रहा। अच्छा, वो सिलसिला अब ये हुआ कि उसने सीरियस है खाली धमकी दे रहा नहीं, वो उसने आकर अली मीन गंडापुर ने सर ऐसी गेम बनाई है कि लोग अब कहने पे मजबूर हो गए हैं कि यार ये अली मीन गंडापुर बेहतर था, ये तो 3-4 दफा इस्लामाबाद आया, इसने हमला किया, एक तरह से हिला के रख दिया। उसने कहा जी 24 नवंबर को हमने तो वो करवा लिया था काम, वो तो उसने कहा ये हो गया वो हो गया, उसने कहा मैंने तो करवा लिया था। और वो ये भी उसने कहा कि कहाँ है वो प्रेशर जो हमने डाला हुआ था, और वो सही कह रहा है, कहाँ है वो प्रेशर। अब सोहेल अफरीदी जो ये बातें कर रहा है ना, ये जो आपकी रिहाई फोर्स है सर, ये है लॉलीपॉप कमेटी है, ये ना वो है ट्रक की बत्ती है। जब वो उठना था ना, इस्लामाबाद वाला धरना खत्म करना था कि जी रमजान शुरू हो रहे तो धरना खत्म, उसमें वो देने से पहले उन्होंने कहा जी हम रिहाई फोर्स बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ समझते हैं और बनाते हैं, पीटीआई के फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा काम क्या है, हम जी रियासत के एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ हमारा मसला है। यार तुम अभी तो मिले हो कोर कमांडर को, डीजी आईएसआई को, मोहसिन नकवी को, प्राइम मिनिस्टर को, तब वो साहब आप इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स आपने पिछले हफ्ते ये बात की, आप इसको डील के ब्रेक डाउन होने से क्यों नहीं इसकी लिंक आपको नजर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, होने के बाद ये सारे काम उन्होंने शुरू किए हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो जो डील का सिलसिला है ना, देखो वो उस टाइम जो माहौल बन रहा था ना, जिस चीज के लिए जाया जा रहा था,
वो काम नहीं हो सका। इसका मतलब ये नहीं है कि काम होगा नहीं या उसकी कोशिशें आगे नहीं होंगी, वो चीज चलती रहेगी, थोड़ी सी हल्की आंच पे हो जाएंगी। उस वक्त एक एक्सट्रीम सिनारियो बनाया गया था जिसमें से कुछ निकालने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, बट इट विल हैपन। वो इमरान को अब बुशरा बीबी जो है ना वो कुछ सिमर डाउन करेगी, समझाएगी, वो मामला अगर आगे हो जाते हैं, ये चीजें फ्लूड होती हैं। हो सकता है ना हो कि जब ये तय हो गया था कि कोई कैमरा नहीं जाएगा अंदर, पिछली दफा जो एक सवाल हुआ उनसे और उसके ऊपर तालियां काफी ज्यादा बजी, तो ये वीडियो कैसे बनी है ये? क्योंकि मैंने तो देखा है वो मोबाइल कैमरों से बनी हुई वीडियो नहीं, तो उनके अपने वहां पर इतने टीम है अली, बहुत जबरदस्त टीम है केपी। नहीं तो जब मोबाइल अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, अपने बंदे ना, अपने लोग हैं ना, अपने लोगों पर नहीं होगी। सो बेसिकली आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि आपसे डर है हाँ, कि आपको गलत चीज ना रिकॉर्ड कर लें, गलत चीज ना रिकॉर्ड कर लें, और जो मर्जी चाहते हैं तकरीर के दौरान जो है वो, क्योंकि फिर वो क्योंकि हालांकि वैसे तो कोई बात नहीं करता यहाँ पर ऐसा, और सहाफी जो है वो उसके अंदर भी कोई ऐसी कहानी डाल देते होते हैं कि जैसे लगे कि ये जो है वो प्लांटेड सवाल था। हालांकि वो बंदी कह रही है कि केड़ा प्लांटेड सवाल था, मैं नहीं वो जिस तरह खुल के आई है तो उससे तलब हुसैन को इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू दिया फिर। सो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि आप लोग जो हैं वो वीडियो बना सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि ये जो स्टेटमेंट था ये डिलिबरेटली ये वाला पोर्शन जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल करवाया गया खुद पीटीआई के अपने लोगों की जानिब से कि ये वाली बात। अली इतनी बुरे हालात हैं अंदर, इतने बुरे हालात हैं कि अब वो मसला देखो ना कि उसने बैठी हैं तीनों बहनें, वो सुप्रीम कोर्ट में साथ बैठा हुआ है, वो क्या कहती हैं हमें तो अब लोग कह रहे हैं कि आपको हटा दें। वो सीएम बैठा हुआ है और उसको वो कह रही हैं। अली अमीन गंडापुर में ना इतना वो था कि वो बहनों को ना लिफ्ट नहीं कराता था यार, वो पैसे लगा रहा था, वो कहता था चलो बात कर रहे हो, आप लोग कौन हो, आपका क्या लेना देना सियासत है, चलो घर। वो इस लेवल पे काम कर रहा था और ये वहां बैठ के बेइज्जत होकर आया है। वो कह रही हैं हमें तो लोग कह रहे हैं आपको हटा दें। अब आप सोचो कि अलीमा खान, उज़मा खान, नूरीन खान एक बंदे को सीएम को बैठ के कहे जो कि बंदा ही फारिग है, इन्होंने लगाया था उसको इस काम के लिए कि वो पता नहीं क्या करेगा, वो इंसाफ फेडरेशन और तो वो डिफाई करेगा ना, उन्होंने लगाया डिफाई करेगा, अभी तक तो वो डिफाई करने की कोशिश कर रहा है। एक दफा लेकिन उसकी जो लेवल ऑफ डिफाइंस है ना वो भी उनको खारवार निकाल रही है। एक दफा इस्लामाबाद आता, अली अमीन गंडापुर आया ना, वो करता रहा ना, उसके जमाने में जलसे होते थे ना। राणा साहब पैसे कौन लगाएगा? वो जो सारे मैकेनिज्म चलेगा, वो बंदे शहर आएंगे, उसमें किसी ने पैसे लगाने, उसके पास तो नहीं है ना पैसे सोहेल अफरीदी के पास। देखिए हमने खाने का बड़ा फर्क है। अभी आपने बांग्लादेश के अंदर देखा है ना, वो जो स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टी बनाई थी ना, वो बिल्कुल तो पानी में पानी हो गई। यस, ये जो सियासतदान होता है वो बहुत उसके पास लेवरेज होता है, उसके पास अपनी सीट तो होगी, उसके खानदान का कोई पुराना बैकग्राउंड तो होगा। जब आप आते हैं उसको कहीं पर बात करने, देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो गया, उसने जाके मुलाकात की मरियम से और उसने कहा जी मेरा ये आपने, और मरियम ने कहा कि ठीक है। अलीमा ने जब अपने बेटे को छुड़वाना था, कितनी इज्जत बनवाई उसने, अली अमीन गंडापुर ने वो मरियम से करवा कर कितनी इज्जत बनवाई उसने अपनी। अलीमा खान ने अपने बेटे के लिए मरियम नवाज से अलहदा से मुलाकात की, कर ली, उसका फायदा हो गया। लेकिन जब बात आती है सुहेल अफरीदी की, वो ये बात समझने से कासिर है कि ये बहुत सारी चीज़ें ना, शायद खान अब्बासी साहब कहते होते थे कि भाई ये सारी चीज़ें जो फौज मांग रही है ना वो दे देना, तब भी प्राइम मिनिस्टर के पास करने को बहुत काम है। जो सुहेल अफरीदी को समझने की बात नहीं है। देखें ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको के आपने बहुत इंपॉर्टेंट ओहदों पर बिठा दिया है, और वो नॉन पॉलिटिकल 3 औरतें हैं, उनको जो है वो सिर्फ यही एक मतलब उनका एडवांटेज है कि वो इमरान खान की बहनें हैं और वो आके बुली करती हैं। आपने देखा कि जो वो साहब थे बुशरा बीबी थी, उन्होंने आकर जब बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं गुस्सा किया और उन्होंने आके कहा कि तुम सारे ये हो, फलाने हो, धमाके हो, तो सलमान अकरम राजा साहब जो है ना वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी के ख़ानदान का नौकर नहीं लगा हुआ, मैं यहाँ पर पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल हूँ। जब क्या कहते हैं अलीमा खान साहिबा आई और उन्होंने शेर अफजल मरवत, अब वो शहजादा है अपने मरवत खान, वो अभी भी बैकग्राउंड नहीं कर रहा, वो अभी भी लगा हुआ है। उन्होंने अलीमा खान ने एक दफ़ा जो है वो उनसे गलत तरीके से बात की, तो शेर अफजल मरवत ने कहा खुदा हाफिज। बिल्कुल। तो अली अमीन गंडापुर के बारे में अलीमा खान ने जो है वो गलत बात की, अली अमीन गंडापुर ने बराबर का जवाब दिया और उसने कहा चीफ मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, भाड़ में जाती है जाए। लिटरली उसने यही किया। उसने कहा गई चीफ मिनिस्ट्री, उसको पता था इट्स गॉन। जब वो कह रहे हो बिकॉज़ एमआई की एजेंट है, बैक नहीं है इनका, कोई बैकिंग नहीं, कोई बैक नहीं है इनकी, सिर्फ और सिर्फ ये इस वजह से कि ये पार्टी की लीडरशिप है और कोई पार्टी के स्ट्रक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो रहा कि जो इन्फॉर्मेशन है, कोई फ्लो जो है वो बॉटम टू टॉप हो,
कोई इमरान खान साहब जो है जब बात करते हैं तो वो कोई सीईसी का इजलास बुलाते हैं, या सीईसी की कोई इजलास होता है और उसमें कोई फैसला होता है तो इमरान खान साहब उसको जो है वो फॉलो करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक बंदा है और एक नीचे बिल्कुल लोअर रंग है, और उसके अंदर जो फैसला हो गया है वो बीच में से उठाकर किसी को ले आए हैं। देयर इज नो पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जिसके अंदर आपका कोई वो भाईबंद नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर उसके पास कोई पावर भी नहीं है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, नीचे से उठकर आने वाली लीडरशिप, वो फायदेमंद तब होगी, वो फायदा उसका तब होगा जब उसका कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो उसके इर्द गिर्द, वो चीफ मिनिस्टर बन के कुछ कह सके, कोई बात कर सके। यहाँ पर तो हो ही कुछ नहीं रहा। सर ये जो अली ने आपको ना आपके सवाल का जवाब बेसिकली दे दिया है कि वो क्यों ये बातें वो बढ़के हैं, क्योंकि उसके पास वो कुछ है नहीं बेचारे के पास, ठीक है। अब दूसरी मैं आपको आगे बढ़ के बात बताता हूँ। एक वीडियो जारी की गई है, वो जो बाजार में फिर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम केपी की जो काबीना है, केपी के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अवाम में जाने के ना काबिल नहीं रहे। वो जो बाजार की ना बड़ी केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट किया गया है उसको मामले को, तो ऑडियो नहीं है और एक बंदा ही पास आया है और कोई बंदा नहीं पास आया। वो मामला जो है ना इस टाइम सिचुएशन कुछ और बन गई हुई है। ये जो हम वो पहले पंजाब की बात करते थे ना, वो पंजाब से अब सिचुएशन जो कंपैरिजन है और जो बातें वो जो लड़की ने बात कर दी है, एक लड़की खड़ी हुई है उसने 13 साल की हुकूमत का नैरेटिव जनाजा उसका निकाल दिया है। तो वो अब इस टाइम इतने डरते हैं, वो जो अली कह रहा है कि जी फ़ोन नहीं आप अंदर लेके जा सकते, वो इतने डरे हुए हैं ये केपी के जो मिनिस्टर्स हैं और जो वज़ीर आला हैं कि उनको है कि यार हम तो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे अवाम। बिकॉज देखिए प्रैक्टिकली देयर इज बीन बॉम्ब ब्लास्ट हैपनिंग, देयर आर इश्यूज के अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। मैं आपको बताऊं पंजाब के किसानों की चीखें निकल गई हैं, तो केपी वालों का तो पता नहीं क्या हालात हैं इस टाइम, ठीक है। उनका तो तो कारोबार इस पे चल वो रहा है। बंद पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपकी दहशतगर्दी हो रही है, तीसरी तरफ आप कोई डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे, कोई आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं आप पैदा कर रहे, कोई आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे कि चलो मजदूरी लग जाए लोगों की, कुछ और मामला हो जाए। आप सिर्फ कह रहे हैं हम इमरान को निकलवाने पे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, जबकि आपके वो मामला चल रहे हैं। सो यू नो द सिचुएशन इज सॉर्ट ऑफ सो कॉम्प्लेक्स कि उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तो आपको इनकी हरकतें समझ नहीं आएगी। ये जो ये कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से हमारा पंगा है, कुछ भी नहीं करना आपने, मुझे करके दिखाओ ना कुछ। सो इट्स नथिंग। मैं वकास एक बात कहूं, मुझे लोग ये कह रहे हैं मानसेरा से अभी जो बातें हो रही हैं, ये जो भी रिसेंटली जो शहीद हुए हैं, फौजी जो शहीद हुए हैं मानसेरा से, आपको पता है ये वो वाली बेल्ट शुरू हो जाती है जो फौजी बेल्ट है, ठीक है ना, और वो चलती है यहाँ पर टिल उकाड़ा। ये जो बेल्ट है मानसेरा से स्टार्ट होती है। वो फौजी जो है वो वहां पर शहीद हुआ है। मानसेरा वो जगह है जहां से नवाज शरीफ को इंतहाई तगड़ी सीट से केपी के अवाम ने शिकस्त दी हुई है, नवाज शरीफ को जाती तौर पर। ये मुझे लोगों ने कहा है जो वहां पर रहते हैं कि टाइड यहाँ पर टर्न हो रही है, यहाँ पर टाइड टर्न हो रही है, और ये अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में आपको नजर आ जाएगा। उसकी रीजन वाला तो ये भी है ना कि जो हजारा बेल्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, वो डायरेक्टली उस तरह उसको टेररिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। तो और उनके नज़र में टेररिज्म जिस तरह हम और तुम टेररिज्म की मुखालफत में खुल के बात करते हैं, और वो तो वहाँ पे जो माइंडसेट है ना वो है। और ऑब्वियसली फिर अगर डेड बॉडी जिस तरह की आनी शुरू हो जाएंगे, आपको पता है कि मियाँ साहब को जिसने हराया शहजादा गुस्ताफ खान साहब जो हैं वो भी गए थे उस जनाजे के ऊपर, और आज़म सुमाती भी गए थे। तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये है, ये केपी सीएम को क्या मौत पड़ती थी वहाँ जाते हुए? पता नहीं क्या मौत पड़ती थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर गए यार, प्राइम मिनिस्टर ने जाके जो वहाँ के केपी की असेंबली के स्पीकर साहब हैं वो भी मानसेरे से इलेक्टर बाबर स्वाति साहब, तो उनको भी जाना चाहिए था। उनका लोकल, मतलब ये तो बेसिक बात है कि आपका लोकल हल्के में इस तरह की हो जाती है ना, तो यू गो देयर। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, खत्म करते हैं इस टॉपिक को फिर आगे चलते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि सारी जब गुफ्तगू हो रही थी और ये सारी तरसलियाँ डल रही थी, तो वो जो बैरिस्टर गौहर नाम का लीडर रखा हुआ पीटीआई ने ना, वो भी कोई लीडर है ना पार्टी के असल में। उन्हें ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो मुझे बस आखिरी वक्त पे पता चला और मैं नहीं जा सका खान साहब को पिम्स देखने, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है ना, हम पाक फौज के साथ हैं, और पाकिस्तान फौज जो है वो अगर ऑपरेशन करना चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम उनके साथ हैं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं हम नहीं है, वो कह रहे हैं हम हैं। अब लेकिन ये सब कुछ जो है ये क्यों हो जाता है, इस किस्म की गुफ्तगुएं, ये बातें वो इसलिए हो जाती हैं कि हम एक ऐसी पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे अली उठता है और एक तस्वीर लगा देता है, कोई झूठी है सच्ची है, अली एक सहाफ़ी के तौर पे जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहा, वो लगा देता है। और ये ना एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स है। एक तो कुछ लोग हैं ना जो जान के प्रोपेगेंडा करने के लिए लगा रहे हैं, एक ऐसी निकम्मा सहाफत हो रही है कि आप कुछ चीज़ सुन लेते हैं, किसी की टाइमलाइन पे देख लेते हैं, आप बगैर पढ़े लिखे कॉपी कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल है पहले ये तस्वीरें दिखा लें नाज़रीन को, साथ साथ चलती जाएंगी।
तो अब ये देखें कि वो एक भाई है कोई सऊदी अरेबिया में बैठा है, उसने AI से एक अपनी तस्वीर जनरेट की जिसमें उसकी जो पकौड़ों की एक रेडी है उसको उठा के किसी ने फेंक दिया और उसको पीछे हथकड़ियां लगा के, सऊदीया में है, वो खुद सऊदीया में, हाँ खुद सऊदीया में उसने लगा दी छेड़ने के लिए, मजाक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए वोटर्स को, वो कामयाब हो गया। सुबह उसको साबर शाकर साहब ने पकड़ा और उन्होंने बस शुरू हो गए वो कि हो बड़ा दुख हो रहा है, और फिर ऐसा ऐसा बढ़ता गया। फिर वो मलिया हाशमी साहबा भी उसके अंदर आ गई, और फिर और बहुत सारे नाम है, मतलब गेल और वो सुना शहजाद अकबर साहब भी आ गए, बहुत सारे। मुझे कल पिछले दिनों जो पिक्चर्स चल रही थी, वो जो क्राउड था ना, सेम क्राउड इस जंप के ऊपर भी आ गया। अब बेसिकली सुबह जिब्रान लियास ने कहा होगा ना कि ये सारे आज ये, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला होगा, वो जिम्मेदारी बन जाती है ना। हाँ, तो फिर उन सब ने भी जिम्मेदारियां पूरी की। अब बात ये कि जिसने वो लगाई हुई है वो नीचे आके पिट रहा है ट्वीटों के अंदर कि ये मैंने लगाई है, मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ, वो शर्म नहीं आती, पर लगी जा रही है, लोग करी जा रहे हैं, लोग गालियां निकाली जा रहे हैं, बुरा भला कही जा रहे हैं, ये गरीब की रेडी छीन ली, ये इसने कोई वो फ्लैट बना लिए थे, इसकी कोई एवनफील्ड की अपार्टमेंट थे, मतलब जो तरीका कार है। अब बाय द टाइम, और वो डिलीट भी नहीं करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि जब आपकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है झूठी, मैं हूं ना, अगर तो मेरी कोई चीज़ झूठी पकड़ी जाएगी तो, और मैंने झूठ बोला हो, तो मेरी कोशिश होगी फटाफट डिलीट करके भाग नहीं करें, पर ये लोग कायम रहते हैं ऐसी सूरत हाल में, जबकि आप झूठ के ऊपर कायम है, आपको पता है 100% झूठी ये चीज़, लेकिन आप खड़े हैं, आप हाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। उस सूरत हाल में फिर जो जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है वो तो ख़त्म हो जाती है ना यार। सर देखें, वो जो है ना अपना शहबाज गिल, वो उसका चेहरा ऐसा, वो ऑयली पकोड़ा नहीं आ जाता बीच में नीचे वाला, वो थोड़ा सा बुस भी जाता है, उस तरह का उसका वो मुंह है, और उस मुंह के साथ वो बैठ के सहाफ़त कर रहा है। अब ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ हमें मतलब सहाफ़त शहबाज गिल के नाम के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, ये बड़ी शर्म वाली बात है, और हमारे लिए शर्म की बात है। मेरे ख्याल से आई थिंक हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी छोड़ देनी चाहिए ये सहाफ़त। अगर सहाफ़त का कोई ताल्लुक बनता है ना, कहीं से जाके कोई जुड़ता है शहबाज गिल जैसे बंदे के साथ, तो हमें छोड़ देनी चाहिए सहाफ़त, कोई और काम करना चाहिए। और वो देखिए, वो वीलॉग करता है और वो बड़े ना मोतबर हो के यूँ बैठ के तो कहानी सुनाता है, वो कहता है जी खबर आ गई है, मैं आपको बताने लगा हूँ, और मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने वो कर ली है। मतलब ये लोग इतने इनको शर्म हया तो दूर की बात है, वो गुजरी नहीं इनके पास से, और वो बैठ के वो करता है, और फिर वो इस तरह की तस्वीरें लगाता है। अब वो बंदा पहले पूछे कि यार ये जो पहाड़ी इलाके में ये इतनी भारी भरकम रेडी लेकर कैसे गया। अगर वो आपको और कुछ नहीं समझ आ रही तो यही समझ लो कि वो जो जहाँ ट्रेन है, बोर्ड गिरा हुआ है, वो टेढ़ा नजर आ रहा है, लोगों के पांव गलत हैं, पहली नजर नहीं। एआई तो ऐसा नहीं है कि एआई आपको 100% फूल नहीं भी कर सकता। इफ यू लुक क्लोजली इनफ you will find something that will tell you कि this is AI। सबसे पहली जो चीज होती है, लोगों को अगर समझने में भी आसानी होगी, सबसे पहले आप टेक्स्ट देखें। कहीं पर भी AI जनरेटेड फोटो होती है, इमेज होती है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, वीडियो में भी आप जरूर देखिएगा, एक तो इमेजेस जो है वो चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में कोलैप्स कर रही होंगी, ऐसे लगेगा कि जैसे एक साथ जो है ना वो चीज़ें इधर उधर से गिर रही हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि टेक्स्ट जो है ना वो अमूमन गलत लिखा होता है, सिर्फ उर्दू का ही नहीं, उर्दू का तो बहुत ही गलत लिखा होता है ना, लेकिन जो इंग्लिश का होता है वो भी काफ़ी गलत लिखा हुआ होता है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। उर्दू वाला जो है उसके अंदर इमला टूटी कहीं पर आपको लगेगी। अभी आप इस तस्वीर को भी देखें तो आपको वो बोर्ड जो नज़र आ रहा है उसके अंदर आप पहचान नहीं सकते कि यह लिखा क्या है, यानी ये उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा है, ये सारा कुछ मिला के ये तो ऐसे ही ऐसे उल्टी सीधी लकीरें मारनी जैसे कैलीग्राफी हुई भी होती है, तो वो कैलीग्राफी करके तो रेडी वाला जो है वो वहाँ पर फल बेच रहा होगा। सो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी वो डिलीट नहीं करते। कल इमरान रियाज साहब ने एक घटिया हरकत परसों चल रही थी, क्योंकि कल वो अहकामात थे, आज ये अहकामात हैं, तो वो जो कल वाले अहकामात थे उन्होंने फिर बाद में कुछ, मैंने भी अपना हिस्सा डाला अपनी तरफ से, वो मुझे नहीं पता उन्होंने देखा होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने उनकी वो सिपारा पढ़ते हुए जो तस्वीर थी ना वो लगा, मैंने कहा तीसरे रमज़ान पे सिपारा पढ़ने के बाद पहली ट्वीट ये की है साहब ने, क्योंकि वो मुझे किसी ने कहा था कि, बल्कि मैंने खुद ही, वो एक बंदे ने पूछा कि जी वो तो आजकल इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, ये तो आजकल रमज़ान में ये बैन नहीं हो जाते। तो मैंने कहा नहीं, वो इनको इंचार्ज बना कर गए। तो ये जो साहब हैं इन्होंने वो ट्वीट जो है ना कुछ देर, जाहिर है बहुत सारे लोगों ने शर्म दिलाई होगी, उसको आई नहीं, उसने डिलीट की, स्क्रीनशॉट लेके दोबारा लगाई और उसमें लिखा कि मैं ख़ानदानों के एतबार से और घर की बात कभी भी नहीं करता, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ये की थी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। वो रख दिया, वो स्क्रीनशॉट वही है, लगा दिया, सो दैट यू नो इंप्लाई होता है कि यहाँ पर है, मैंने की थी, ये फैलाते रहो, इसको जो रोकना ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब अच्छा अली मुझे बात बता। अच्छा सर, वो मैं एक चीज, मैं छोटी सी बात डाल, मैं कंप्लीट कर लूँ उसको। वो मसला पता क्या है कि ये एक धंधा है, दिस इज अ बिजनेस। वो जो मैंने आपको पहले बताई ना सुहेल अफरीदी वाली बात,
अब वो मतलब उसमें पूरा एक सिलसिला चला कि वो सुहेल अफरीदी का इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ कि उसकी टीम ने वो जो इस्लामाबाद वाला रिपोर्टर कैमरामैन था उसको कन्विंस किया कि तेरी मेहरबानी तू ट्वीट कर। उसने फिर एक ओरिजिनल पूरी वीडियो डाली जिसमें कि वो भीड़ में से निकल कर आ रहा था। तो ये सारा काम है, ये एक प्रेशर ग्रुप है। ये लोग सुबह उठकर यही काम करते हैं, इनका एजेंडा होता है, इनके पास मामलात होते हैं कि हमने आज क्या करना है, किस तरह करना है, किसको टारगेट करना है, हुकूमत को करना है, आर्मी चीफ को करना है, अपने किसी बंदे को करना है, शेर अफजल मरवत को करना है, सुहेल अफरीदी को करना है। वो अलीमा खान के साथ वो सारा प्लान आउट होता है, वो सारा मामला चलता है। तो ये आप ये देख रहे हैं, इस वजह से दे आर इनटू दिस बिजनेस, दिस इज देयर बिजनेस। इससे ना मुझे याद आया, वकास एक दफ़ा रजा साहब मेरे से ना एक दफ़ा कहते कि यार मैंने क्या किया है, मैंने कोई ट्वीट की है, ये सारे सुबह से मेरे खिलाफ ट्वीटें कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो उन्होंने 21 की लिस्ट बनाई हुई है, वो आज आपकी बारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरा सवाल तो सुन लो ना तुम। मसला ये है कि ये सारी बात है इस सब के अंदर, ये उस सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, और ये खैर ये लोग तो बाहर बैठे हुए लेकिन इनके बहुत सारे साथी पाकिस्तान में बैठ के हरकतें करते हैं। ये है कि पाकिस्तान में रियासत का क्रैकडाउन हो रहा है फ्री स्पीच के ऊपर, और सहाफत जो है वो आखिरी सांसों पर है, और यहाँ पर तो कुछ कहने की आज़ादी नहीं है। ये एक सब कॉन्टेक्स्ट है ना, आप उसको चेक कर लें, चाहे वो डॉन क्या है उसमें लिखा हुआ है, चाहे वो यार अलहमरा हॉल में बैठ के कह रहे होते हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है। हाँ वो है ना। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जो मर्जी ये इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं। मेरा सवाल ये बन रहा है यहाँ पे कि क्या किसी को इस किस्म की हरकतों पे साहब, ये सिर्फ ये नहीं, कल मैं देख रहा था कि वो कल कहानी चल रही थी कि कोई कराची पुलिस की गाड़ी है वो किसी बस में लग गई, वो मंशियात से भरी हुई गाड़ी थी, उसकी तस्वीरें लगी हुई थी, वो लोग ट्वीटें करते रहे, मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला कि वो खबर ही गलत थी। वो फिर अहमद रानी साहब जो है उन्होंने भी उसको कहीं उस गुड्डी पे चढ़े थे, वो फिर बाद में उन्होंने कहा हो मैं तो डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सहाफ़ी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे कि ये तो बड़ी गलत खबर थी। वो करते वक्त उनको ख्याल नहीं आया एज अ सहाफ़ी आप जब कर रहे हैं किसी की, और मुझे नहीं पता आप रैंडम लोगों को सहाफ़ी लिख बने हुए हैं। मैं तो कभी भी रैंडम आदमी जिसको मैं नहीं पर्सनली जानता उसकी दी हुई खबर पे 100% भरोसा नहीं करता, सीधी सी बात है। आप ये समझ लें कि मैं उसको शक करता हूँ उसकी क्वालिफिकेशन। ये इतनी मजेदार बात आपने की है। वो एक कोई फहीम साहब है, आई थिंक इज अ जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ना ट्वीट किया हुआ है कि अली मीन गंडापुर की ना सिक्योरिटी ले ली है वापस। तो आज मैंने वीलॉग करने बैठा ना, तो वो मैंने ना झंडे में वो रखी हुई थी। आई थॉट कि यार इस बंदे ने किया है, आई मीन ये है। अल्लाह की कसम जब वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था और वो बारी आई ना उस न्यूज़ की, तो मैंने अपने उसको कहा, प्रोड्यूसर को, मैं कहा यार ये ना मुझे सही नहीं लग रहा यार, ये ना मेरी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास ना कंफर्मेशन नहीं है इसकी। मैंने उसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम कि अब मैं किसी से कंफर्म करता, पर मुझे वो पहले करना चाहिए था कि मैंने करना था। बट द फैक्ट इज कि वो हम सोचने बैठ गए कि यार वो मतलब क्या करना है, वो होना है कि नहीं होना है। अब ये हमारे पास जब भी कोई खबर आती है हमें टाइम इस वजह से लग जाता है, लोग ब्रेक कर देते हैं पहले, क्योंकि हम बैठ के फोन कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारे पास भी ये हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मामला है, तुमने देखा है या किसी से कंफर्म कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो वो इस तरह के हम चक्करों में पड़ जाते हैं। और ये लोग हैं, इन्होंने सहाफत को बदनाम किया हुआ है और हम बेचारे वो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली बात नहीं चल रही ना आजकल। बस लेकिन हसन आप एक एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, वो है पावर की। देखें, यू फील अ लॉट ऑफ पावर व्हेन यू सेंड अ ट्वीट। इमेजिन कि आई ट्वीट अगेंस्ट यू and I send it to a group and I say all of them come, हाँ और अगर आप हमारी तरह ढीठ नहीं है, आपकी हार्ड स्किन नहीं है, आपकी कोई कमजोरी नहीं है, आप तो लगे जाओगे। नहीं, आपकी कमजोरी भी है रान साहब, अभी आप पकड़े नहीं गए उनके हाथों। जब आप पकड़े जाएंगे तो नहीं सर, एट सम पॉइंट आपको भी हो जाएगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की। नहीं एट सम पॉइंट आपको हो जाएगा। उन्होंने इवेंचुअली पता क्या फैसला किया, अगर रिपोर्ट करो इसका अकाउंट। हां तो देखा ना, आपको मुझे ब्लॉक कर देते हैं, मुझे ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा अब इसके अंदर ये वो पता है क्यों? देखें, वो ये पता क्या करते हैं, ये आके ना आपको छेड़ते हैं, आपको गाली निकालते हैं। आप आगे से गाली निकालो ना तो कहते हैं ओ माय गॉड, देखिए इनका इस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, सहाफी होके देखिए कितनी गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। असल मसला नहीं जो वो उस्मान बुज़दार का था, स्पोक्सपर्सन डिजिटल का, अजहर मशवानी, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने आगे से उसको कहा तेरी ऐसी की तैसी, वो ब्लॉक करके उन्हें कहा थे मुर्दा नहीं गा। तो ये इनको ना वो आदत नहीं है इस चीज़ की, इनका एक वो बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, इन्होंने करना होता आज तक बड़ी निकाली हुई है इन लोगों ने। मेरे स्क्रीनशॉट लेकर तो वो क्यानी आया था, वो एक अंजुम क्यानी इंग्लैंड का, उसने वो क्या कहते हैं उसको, बाल नहीं थे उसके, तो वो गंजा कहते हैं जिसके बाल ना उसको गंजा कहते हैं। स्पेसिफिकली अंजुम क्यानी को उससे बड़ी ट्वीट्स हैं उसका, देखें कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी गंजा कहते हैं। उसको भी गंजा कहते हैं। मैं क्या पॉलिटिकली करेक्ट टर्म यूज कर लूं। एनीवे, सो इट्स अ बिजनेस और ये बुली करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पावर। क्या आप केक भी खाएं और साथ में शोर भी डालेंगे यार, ये तो नहीं है, हमें केक खाने नहीं दिया जा रहा। अब लेकिन इसके अंदर ना
वो जिम्मेदार कौन है, मतलब who is responsible for all of this happening? They have PICA laws, they have everything, they are being called कि आप ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस कर रहे हैं, दुनिया भर से कर रहे हैं, और ये नहीं हम कह रहे, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, कि ये नहीं है कि नहीं हो रही, ठीक है, अगर हम परफेक्ट बुक किनारे के देखें और आइन को परफेक्टली उसकी लाइट में पढ़ें तो हो तो रही है ना, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस तो हो रही हैं। आइन चूंकि हमारा जो है माशाल्लाह लोगों को एहसास नहीं है, हमारा भी किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऑन पार जो हमने राइट्स उसमें दिए हैं लोगों को, ये नहीं है कि बरतानिया में कोई एक्स्ट्रा राइट किसी को मिल गया, वो तकरीबन सिमिलर राइट्स हमें भी दिए हुए, उसको प्रोविजन कितनी होती है ये सवाल है। तो अब इस सब के बावजूद ये झूठ भी चलता है, ये भी होता है, इनमें से लोग पकड़े जाते हैं, अभी वो कुछ पकड़े हुए हैं, उनके लिए फिर वकील खड़े हो जाते हैं, फिर सहाफती बरादरी आ जाती हैं। अब वो पिछले दिनों कुछ लोग उठाए गए हैं, वो एक उनमें से कोई मेरा ख्याल है कनाडा से कोई पीएचडी के डॉक्टर साहब, पीएचडी करने वाले डॉक्टर साहब बाद में बन जाएंगे, वो है, उन्हीं के साथ वो आहिल इस तरह के नाम का भी कोई बंदे का चल रहा था कि उसने उठाया हुआ, वो भी कुछ साफ ही कह रहा था है या नहीं है। वो मैंने जाके उनकी टाइमलाइन पे देखा तो जो कुछ चीजें वो उस टाइमलाइन पे डालते हैं वो किसी भी मुल्क में डालें जाके जिस मुल्क में वो रहते हो और उधर के बारे में या उन लोगों से मुतल्लिक, तो वो अगर जेल नहीं जाएंगे तो वो बैंकक्रप्ट तो जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल टाइम्स कोई ना कोई अदालत में सू करा के और पैसे ले लेगा, जिस तरह इन सब के साथ होता है। जब ये बरतानिया में हाथ के नीचे आते हैं तो मुर्तज़ा अली शाह भी इनसे, मेरा ख्याल है मुर्तज़ा साहब जो हैं वो जियो के जो नुमाइंदे हैं और अब तो वो हेड हैं जियो के लंदन में, वो कुछ लाख पाउंड से ऊपर कमा गए होंगे। अब मुर्तज़ाबाद में ये ना कहे कि तू मेरे पैसे दसी जा रहे हैं, में लाख पाउंड कमा गए मुख्तलिफ लोगों को सू करके 50,000 पाउंड आपसे जीता, आपने उसके मुर्तज़ा के खिलाफ कोई बात की कि ये तो बिका हुआ साफ़ी है, उसने तुझे सू कर, उसने कहा जा साबित कर, नहीं साबित कर सकते आप पैसे मिलेंगे उसको। इस तरह काफी सारे लोगों से किया और लोगों ने वो नासिर भट्ट ने लिए हुए, जब नासिर भट्ट जैसा आदमी वहां से केस जीत सकता है तो कोई भी जीत सकता है। जो जिसको पैसे थोड़े पड़ते हैं वो सू कर देता है कि चलो। साजिद गोंदल एक लड़का, वो नहीं साजिद गोंदल नहीं, वो लड़का था जिसको इन्होंने कहा था कि ये रॉ का एजेंट है और एयर भाई वहां बंद हो गया है इसी हरकतों की वजह से। तो बात ये है हसन के, वो आपने हमजा की बात की जो वो कनाडा से आए हुए, वो क्या सीन है, क्या सीन है उनका? देखिए हमजा जो हैं वो आसिम बाजवा और फिर प्राइम उनका था गफूर के टाइम पर ना, तो ये उस दौर की पैदावार है। और ये पैदावार जो है अच्छा 5th जनरेशन वॉरफेयर वॉरियर, वो 3.5 जनरेशन से चल रहा है। अच्छा। और वो जो है ना, वो मेरे एक दोस्त थे, तो वो वहाँ पर गए थे एक पार्टी के चक्कर में किसी ज़माने में, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि यार वहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ था, ये मैं 2015 की अराउंड की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त से, यानी वो उससे पहले की बात वो बता रहे थे, तो ये उस वक्त से जो है ना वो इन लोगों के साथ जो है वो इनके साथ राब्ते में रहे हैं। वो कोई उन्होंने दुनिया का बंदा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने, आप किसी भी सीरियस किस्म के एकेडमिक से बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, किसी भी ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर से बात करेंगे जो बड़े टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर चुके हैं, आप किसी भी सहाफ़ी से या ऐसे सियासतदान से जो थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो पता चलेगा कि वो कहेंगे यार ये कौन बंदा है, मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है इसको, मैंने इसको ब्लॉक क्यों किया हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसने जो है ना वो हर जगह पर ये बातें जो है वो लोगों को बहुत वाइल्ड किस्म के अटैक्स किए। वो क्या होता है पुनर्जन्म? नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। पुनर्जन्म है यार, वो सही कह रहे हैं। नहीं पुनर्जन्म नहीं है, उसी जन्म के अंदर जो है ना वो उनकी वो उन्होंने जो है वो भेस बदल के वापस आए। तो वो नाग है जो नहीं होता, वही वाला मैं कहने लगा था, इच्छाधारी नाग। अच्छा फिर उस बंदे ने जो है ना वो लोगों की, जो मैं जहां पर मैं आपको बता दूं, the point where I draw the line is when you go after people's livelihoods. Okay. ठीक है, ये उस कैंपेन्स का हिस्सा था जो लोगों के एम्प्लॉयर्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल्स और लेटर्स लिख लिख के कहते थे कि जी ये बंदा जो, और उसमें झूठी खबरें होती, सफेद झूठ, डॉक्टर्ड क्लिप्स, छोटे छोटे काट के, और उनकी अगर कोई बंदा जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में यूरोप में अमेरिका में पढ़ा रहा है, कनाडा में पढ़ा रहा है, उनको लेटर्स लिखते थे उनकी फैकल्टी के जो है वो हेड्स को, डिपार्टमेंट के हेड्स को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, वो अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा है, किसी बैंक में काम कर रहा है, किसी ब्रोकरेज कंपनी में काम कर रहा है, उनको लेटर्स लिख के, ईमेल्स लिख के कि ये बंदा जो है ना ये काम कर रहा है यहाँ पर। उसके अंदर कुछ जेन्युइन केसेस भी होंगे, मगर ये खुद कोई अबव नहीं है उन कामों से, ये खुद उसी कामों में उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसकी नौकरी खत्म करा देनी है, इसके बच्चों का रिज़्क खत्म करा देना हमने। ठीक है, अब ये वापस आया भेस बदल के, इच्छाधारी नाग का बेटा। अब ये लोगों को जाके ना, और फिर इसने जाके जरा थोड़ी सी ना अपनी वो बनाने के लिए ये अली उस्मान कासमी से मिला है। अली उस्मान कासमी को जाके जो है ना वो एक बात बताइए कि जी वो अली उस्मान कासमी ट्वीट कर रहा है कि वो आया था कनाडा से, वो मेरे से
ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपको पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो एक फलस्तीन के अंदर जो है वो एक जंग चल रही है। इसराइल वहां पर जो है वो तकरीबन 60 से 65 हजार लोगों को जिनकी लाशें वो काउंट कर चुके हैं, अभी रबल के नीचे क्या है हमें नहीं पता। वहां से वो ह्यूमन राइट्स के लिए आया है पाकिस्तान, ऑल द वे फ्रॉम कनाडा वो पाकिस्तान आया ह्यूमन राइट्स। उसको कहीं नजर नहीं आया कि कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क के अंदर उस्तादों को मारा, असातिज़ा को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है। यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स, मैं चले नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं होती, मैं लोगों को जानता हूं, छोटे छोटे बच्चे जो अभी 18 साल 19 साल के जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हुई है वहां पर। क्यों? कि जी ये उस मौके पर मौजूद थे जहां पर फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा था और वहां पर जो है वो प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं थी। तो इन्होंने जो है वो पकड़ के इन्होंने अंदर बंदे तुमने हैं स्टूडेंट्स को, उन्होंने डिपोर्टेशंस हुई है वहां पर। ईस्ट एशियन स्टूडेंट्स वहां से डिपोर्ट हुए हैं कि इन्होंने गजा के बारे में बात की है। ये वहां से उठकर पाकिस्तान आया है, अमार अली जान को मिला है, अमार अली जान को जाके जो है वो आजकल वो TTAP के मेंबर है, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, बात आपके दोस्त भी है ना, आप मेरे दोस्त भी है, वो बात नहीं है, तो ठीक है बताना चाहिए यार। वो बिल्कुल दोस्त वोस्त की बात नहीं है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लीडर हैं वो। लीडर पे बात चली है, बात ये हो रही है ये रिग्रेट करेगा जिस तरह ने वजाहत की सपोर्ट की थी ना अमर अली ने, मैं यस बाय द वे वो ट्वीट हुई है, वो मैं उसका रिप्लाई करता हूं। हां बताएं। तो अमार अली जान ने ये ट्वीट की कि जी ही इज अ फ्रेंड ऑफ पैलेस्टाइन। मेरा शदीद इख्तिलाफ है इस बात से। भाई तुमने हमारे बाप पे कौन सा एहसान किया? तुमने जो है वो 30,000 बच्चे मर गए तो उनके तुमने हक में जो है वो आवाज उठाई है। वो जो तुम लोगों के यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर रहते हुए तुम अब ड्रामेबाजी करते हो, तुम खुद उस गटर की पैदावार हो जो आसिफ गफूर ने जो है वो हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, खोला हुआ था, कि वो बंदा जो कि प्रेजेंटेशंस दे रहा होता था, पीछे जो है वो गोल दायरा लगाया हुआ था कि इसके ऊपर डार्ट्स ले लेके वो पता नहीं मारता होगा अकेला बैठ के, उसने वहां पर प्रेजेंटेशंस दे रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर लोगों की तस्वीरें लगा दी उसने कि ये इनकी जिंदगियां जो है वो खतरे में डाल दी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारियां कर रहे हैं, ये हरकतें की हैं इसने कि नहीं की। वहां पर तो तुम जो है वो उसको डिफेंड कर रहे थे, यहां पर बैठ के तुम अच्छा आज भी ये नहीं कि ये कोई 6 साल पुरानी में बात कर रहा हूं, आज भी उसको हल्का सा लगेगा ना कि उसकी अंदर से जो उसकी असल है ना वो बाहर ऊद कर आती है। अभी 2 महीने पहले ये मुझे कह रहा था, मुझे डायरेक्टली कह रहा था कि तुम लोग CIA बैक दो, तुम लोग जो है वो फलाने से फंडिंग लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। इतने ये मक्कार लोग हैं और ये फिर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, अपने आप को सीधा अपने आप को एक वो वॉश करने के लिए ना, जैसे उसने गजा लॉन्ड्रिंग की है ना कि ये फ्रेंड ऑफ पैलेस्टाइन, ये यहां पर आके मैं कहता हूं इसको बिल्कुल अब ये वैसे बाय द वे NCCIA के हवाले हो गया, उसको गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। मैं उसके तमाम जो हकूक हैं मैं समझता हूं कि उसको मिलने चाहिए, लेकिन जिस वक्त ये वापस जाएगा ये वही हरकतें करेगा, ये वही सब कुछ करेगा और कनेडियन गवर्नमेंट से आप फिर ये पूछते रहेंगे कि यार देखो यार ये तुम्हारे कहने पर हमने इस बंदे को ये किया था, तुम देख लो ये क्या कर रहा है। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एंड आई डोंट वांट कि ये कोई इसके साथ ज्यादती हो या इसके घर वालों के साथ ज्यादती हो, मगर मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये जो बिच्छू होता है ना वो डंक मारना नहीं छोड़ सकता, चाहे आप उसको दरिया पार करा रहे हो। मैं उसके साथ कुछ बुरा होना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये पता है एंड ऑलवेज रिमेंबर अम्मार अली जान 3 नौकरियों से फारिग हुआ है, हमजा केके वाज पार्ट ऑफ दैट। अम्मार अली जान आज उसके हक में ट्वीट कर रहा है। चलो यार मैं अच्छा हो सकता है वो लिहाज कर जाए अम्मार का, अली कह रहे मैं लिहाज नहीं, हो सकता है वो लिहाज कर जाए अम्मार का कल को, हो सकता है वो लिहाज कर जाए अली उस्मान कासमी का कल को, बट आई कैन टेल यू कि 2-4 लोग अपनी लाइन सेट कर रहे हो वो और बात है। लार्जर पिक्चर में ही इज पार्ट ऑफ दैट सेम गैंग। मसला सिर्फ क्या है कि ये जिब्रान इलियास का एंटी कैंप है। तो इस वजह से ये जो बंदा अमेरिका के बारे में बात कर रहा होता है, ये PTI के अंदर भी उन लोगों को अटैक कर रहे हैं कि जी ये अमेरिका से हम नहीं चाहते कि ये जो है ना वो इनके साथ, क्योंकि ये पुराना ग्रुप है जो जिब्रान के आने से पहले या जिब्रान की इस कदर पावर में आने से पहले के जो लोग हैं ना ये उन लोगों में से है। इस वजह से ये ड्रामेबाजी ये चल रही होती है। बेसिकली जो मसला है वो इसका अभी भी इंट्रा पार्टी इनका क्लैश है, जिसकी वजह से ये जो है वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अदरवाइज he is as wild as any other Scorpio that you see. Okay अली, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जब by the time मैं बजाज साहब की बात कर लेता हूँ, by the time हम इससे खत्म होंगे ना, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के चांसेस भी खत्म हो चुके होंगे, तो गुस्सा थोड़ा सा वहां जाके भी करना है। अब बजाज साहब की बात है, आपने कल उनको जो बातें की किसी ने हमारे, और मजे की बात है, हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने याद रखा, आप इतने शौक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं डिटेल में, कि आपको याद था कि अली ने ये क्या गुफ्तगू की। तो वो कह रहे हैं कि आप तो उनकी तारीफ करते थे, आप बहुत अच्छे सहाफी हैं।
हाँ सैम करन आउट हो गया वो, लेकिन वो साथ लगा हुआ है ना, वो उस्मान तारिक ने आउट किया, वो अकेला लगा हुआ है, हैरी ब्रूक ले जाएगा। बहुत बड़ी बला है ओ भाई, हैरी ब्रूक का इस वक्त 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। अच्छा चलिए वापस आए, आप बात कट मत करें, बताएं हमें कि आपने क्यों तारीफ की थी उसकी, कहा था बहुत अच्छा साफ है, और आप बिल्कुल मुकर गए उससे। मेरी बात सुने, मैंने उनकी तारीफ नहीं की थी, मैं और उस जो बात मैंने की थी मैं आज भी उस पर कायम हूँ। क्या थी? मैंने ये कहा था कि वजाहत खान बाकी तमाम 2 नंबर लोगों की तरह वही कहानियां डाल रहा होता है, लेकिन कहानी अच्छी बनाता है, पढ़े लिखे तरीके से बनाता है। उसकी एक जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है जिसकी वजह से वो झूठ को बड़े तरीके से बनाता है। ये बात मैंने इमरान रियाज खान के बारे में भी कही थी, क्योंकि उनकी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग है और आपने इस बात पर मेरे से इत्तेफाक किया। मैंने ये नहीं कहा था, मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैंने उनकी जर्नलिस्ट होने में इत्तेफाक किया था, यार वो जो है ना क्या कहते हैं, चार्ल्स सोबराज जो है ना, वो बड़े तरीके से जो है वो क्राइम करता होता था। इसका ये मतलब नहीं मैं चार्ल्स सोबराज का फैन हूँ, क्राइम में बड़ा कमाल आदमी था, ये बात हो रही है। चले ठीक है, हम अब इजाजत ले लें, क्योंकि तुमने प्रोग्राम एडिट भी करना होगा, फिर अगर हम इसको और लंबा कर लेंगे रान साहब तो ये 12 बजे चलाएगा, फिर लोग बेचारे थक जाते हैं, तो लोग आके नीचे कमेंट भी करते हैं यार जल्दी लगा दिया करो प्रोग्राम। आजकल तो वैसे भी रमजान है, खवातीन और वगैरह ने सुबह के सहरियां बनाई होती हैं। they have also given up उनको क्या बस 9:30 बजे नहीं आएगा। आपने कुछ ऐड करना है राना साहब? तो नहीं जी, बस नाज़रीन, आप हमारा जो शो है वो मंडेज और ट्यूसडेज को देख सकते हैं, रात 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक किसी टाइम भी अपलोड हो जाता है। एक बात सॉरी हसन, मुझे याद आ गया, मैं ये बताना भूल गया हूं कि हमजा के इतना बड़ा झूठा इंसान है कि अपनी 5-7 साल की तमाम ट्वीटें डिलीट कर चुका है, और इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है वो उसकी ट्वीटें नजर आ रही हैं BLA और TTP के हक में। ये बंदा तमाम वो ट्वीटें जो बलोच राइट्स एक्टिविस्ट्स के खिलाफ इसने की हुई हैं, जो पंजाब में या वो बताया ना पुनर्जन्म है ना, उसका रीइंकार्नेशन की है ना उसने, गिरगिट है, ये इच्छाधारी नाग है, ये एक सांप है जो कि एक नए रूप में आपके सामने भेस बदल कर आया हुआ है, ये इसका कोई दूसरा जन्म नहीं है, he is the same। Yeah, that's it, Ali, I'm sure हमारे जो है ना फॉलोअर्स अंडरस्टैंड दैट मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि और लोगों को पता चले कि अली और राना साहब और मैं कैसी विजडम फैलाते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे बिखेरते हैं विजडम। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे, हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना को और अली वासी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।